अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ी गिरावट नजर आती है और उस गिरावट की वजह यह है कि अब दुनिया की मार्केट्स खुलती जा रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रीजन के अंदर तकरीबन 22% की कमी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में नजर आ रही है। और उस कमी की नजर आने की वजह से इस वक्त पाकिस्तान की जो पिछले साल का अगर मुकाबला करें तो 1.1 के मुकाबले में पिछले साल 1.5 अरब डॉलर्स बनती है, वो नंबर था। और इस जो साल बताया जाता है यानी तकरीबन माली साल के जो 8 माह का नंबर है वो तकरीबन 1.17% इस महीने का बताया जा रहा है, गुज़िश्ता महीने फरवरी का, जिसमें तकरीबन गिरावट नजर आती है। और उस गिरावट की वजह यह है कि वैक्सीन का भारत के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश के अंदर भी वैक्सीन का बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। और उस वैक्सीन के इस्तेमाल होने की वजह से अब वहां पर मार्केट्स खुलती जा रही हैं, दुनिया की मार्केट्स खुलती जा रही हैं। और जब ये मार्केट्स खुल रही हैं तो इसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है, चूंकि वो पहले महंगी थी, क्योंकि हम बहुत सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। मसलन अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उन्हें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जो कि कॉटन हम पहले यहां पे प्रोड्यूस करते थे। इसी तरह से इस साल पाकिस्तान का जो इंपोर्ट्स का बिल है वो भी बढ़ने का चांस है। उस बढ़ने के चांस की वजह यह है कि पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले साल के मुकाबले में जब नेगेटिव में थी ग्रोथ, इस साल उसके अंदर तकरीबन 5 से 6% का इजाफा मौजूद है। और उस इजाफे की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है। जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस में था वो अब डेफिसिट में चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स का बिल पे किया है। अब इस बिल पे करने की वजह से यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट में फंस सकता है, क्योंकि तकरीबन 3% की ग्रोथ का बताया जा रहा है, जबकि एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है। उस एक्सपोर्ट्स में कमी की वजह से अब पाकिस्तान एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस पैदा हो जाता है कि जिस तरह से हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल करना पड़ता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट से निपटने के लिए IMF वगैरह के प्रोग्राम में जाना पड़ता है। अभी IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है, शायद कुछ चंद माह के अंदर बहाल हो जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत ने बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया है। इसी तरह से हुकूमत दीगर चीजों के अंदर भी इजाफा कर रही है। गैस की कीमतों में इजाफा किया गया था, तकरीबन 45 रुपए का फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया था। और इन इजाफे की वजह से अब हुकूमत IMF के लिए प्रोग्राम जो है उसमें दोबारा से जाने के लिए, याद रहे IMF का प्रोग्राम कोविड-19 की वजह से मार्च के अंदर मुअत्तल किया गया था, और उसको अब दोबारा बहाल किया जा सकता है। और बहाल होगा तो फिर मजीद कुछ पाबंदियां भी लग सकती हैं और करंट अकाउंट को सरप्लस में लाने के लिए कुछ इकदाम भी किए जा सकते हैं। अभी तक की जो न्यूज़ यही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में रीजन के अंदर तकरीबन 22% की 8वें माह में माली साल के अंदर 22% की कमी वाक़ हुई है। और पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, इस मरतबा USA के बाद अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, उसका नंबर भी इस वक्त गिरा हुआ है। इस हवाले से जो भी डिटेल होगी हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मजीद खबरों और डिटेल्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।